लाहौर में तहरीक इंसाफ को आज काहना में पावर शो की इजाज़त मिल गई, लेकिन लाहौर की इंतजामिया ने एक शराइत नामा भी रखा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की आज इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस इजाज़त के पीछे कुछ शराइत रखी गई हैं, मशरूत किया गया है इस इजाज़त को। ये क्या शराइत रखी गई हैं, इस हवाले से बाकायदा लाहौर की इंतजामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि जलसे के लिए नोटिफिकेशन में जो बताया गया उसमें 43 यानी 43 शराइत बताई गई हैं जो कि आयद की गई हैं। अगर उनमें से कोई भी शर्त ना हुई तो फिर मनसूख कर दी जाएगी इजाज़त। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन इसके लिए लाहौर की इंतजामिया ने बाकायदा शराइतनामा भी आयद किया है और 43 शराइत है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कौन कौन सी शर्त हैं और इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं। लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, अपडेट कीजिएगा इन शराइत के बारे में। राब्ता मुनक़ता हो गया मियाँ साहब से, दोबारा राब्ता उनके साथ कर रहे हैं। नाज़रीन आपको मैं बताऊं को तहरीक इंसाफ को आज जो जलसे की इजाज़त दी गई, पूरी प्लान है, पूरा होमवर्क किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, लाहौर इंतजामिया की तरफ से। और जैसा कि पहले खबर हमने आपको दी कि 3700 मफरूरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो 9 मई के मफरूर हैं उनको पकड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ एक और आपको बताएं कि अमल किया गया कि बाकायदा शराइतनामा रखा गया है, 43 शर्तें रखी गई हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को जलसे के दौरान अमल दरामद करना होगा, वरना उनका इजाज़तनामा जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। इस आपको बताएं कि पूरा होमवर्क किया गया है, बाकायदा प्रैक्टिस की गई और बाकायदा शराइतनामे में जो है वो शर्तें आयद की गई हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज काहना में पावर शो करेगी और ये 43 शराइत जो हैं जो नोटिफिकेशन में बताई गई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि पहली शर्त में कहा गया है कि लाहौर जलसे का वक्त 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसी तरह एक और शर्त रखी गई है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफ़ी मांगेंगे। इसी तरह एक और शर्त रखी गई कि रियासत या इदारों के ख़िलाफ़ नारे और बयानात नहीं दिए जाएंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज काहना में पावर शो करेगी। लाहौर इंतजामिया की तरफ से उनको इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये इजाज़त मशरूत तौर पर दी गई है। 43 शर्तें रखी हैं लाहौर की इंतजामिया की तरफ से। पंजाब हुकूमत ने, लाहौर इंतजामिया ने पूरा होमवर्क करके ये शराइत तैयार की हैं और उसके बाद कहीं जाके तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। अगर तहरीक इंसाफ पावर शो करी है तो लाहौर की इंतजामिया ने भी अपनी पावर शो करने का प्लान बना रखा है। 43 शराइत हैं। क्या क्या शराइत हैं, लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियाँ आमिर जमील से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, उनसे अपडेट्स देते हैं। आपको बताते चले कि वो वहीं पर मौजूद हैं जलसा गाह के करीब ही, ताकि वह सारी सूरत हाल को मॉनिटर करे। तो आप समझ सकते हैं नाज़रीन के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से बार बार लाइन ड्रॉप भी हो सकती है। मियाँ साहब, आप हमें शर्तों के बारे में बताइए जो शर्तें रखी गई हैं। जी बिल्कुल एजाज, देखा जाए तो लाहौर की जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काहना रिंग रोड में जो मुआशी मंडी है वहां पर आज जलसे की इजाजत दे दी है, जबकि जिले इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान जो 43 शराइत व ज़वाबित तय हुए हैं उसमें पीटीआई को, उसके बाद पीटीआई को जलसे की इजाजत दी गई है। जबकि एक नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी किया गया था जिसमें जो शराइत रखी गई है उसके मुताबिक अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो उसके मुताबिक जलसे का वक्त जो है, जो कि बड़ी अहम चीज होती है जलसे के हवाले से, 3 बजे का टाइम और 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम वक्त मुकर्रर किया गया दोनों पार्टियों के माबैन जो फैसला हुआ है। जिसके अलावा दोनों फरीकैन के दरमियान 43 शराइत के मुताबिक मुंतज़मीन स्टेज खवातीन और मर्दों के इंक्लोजर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे और उसके अलावा भगदड़ रोकने और मुनासिब पार्किंग के इंतजाम प्राइवेट सिक्योरिटी और रज़ाकारों के जरिए यकीनी बनाएंगे। इसी तरीके से नोटिफिकेशन की शर्त के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफी मांगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर से बाहर से आने वाले जत्थे जो है जो रोजमर्रा मामूलात के मामलात में खलल नहीं डालेंगे और जलसे के दौरान रियासत के आदालत के खिलाफ नारेबाजी और बयान नहीं दिए जाएंगे। जबकि शराइत में शामिल है कि कोई इश्तिहारी मुजरम जो है जलसे में शिरकत नहीं करेगा या स्टेज पर नजर नहीं आएगा। बसूरत दीगर की गिरफ्तारी में कानूनी जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मामलत का मुकदमा भी दर्ज होगा, ये नोटिफिकेशन में बताया गया। जबकि नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं है, आवाज में फिर वो गड़बड़ हो रही, थोड़ा सा अपनी प्लेस जी बिल्कुल एजाज, बिल्कुल वो जहमत की बिना को मामला इस तरह के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है मियाँ साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त का जो एजाज जो सूरत हाल है अगर मैं बताता चलूँ आपको दोबारा, जो नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जल्द से कोई
जब नहीं लहराया जाएगा, जल्द से जो है वोकल पर्सन नामजद करेंगे। मुतलका सुपरिटेंडेंट पुलिस और एसपी ट्रैफिक वोकल पर्सन से राब्ता रखेंगे और उसके अलावा शराइत के मुताबिक मुंतजमीन एसपी माल्टा और एसपी सिक्योरिटी से ताउन करेंगे। और इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस जलसे के लिए तफसीली ट्रैक प्लान और एडवाइजरी जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंतजमीन जलेन पुलिस के साथ अकाना में खास सारे जो है करेंगे। जलसे के और उसके अलावा शहर में शामिल है कि किसी को भी मियां साहब बहुत कारोबार डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। नाज़रीन आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को लाहौर में काहना में पावर शो करने की, जलसा करने की मशरूत इजाज़त दी गई। 43 जो हैं शराइत वो आयद की गई हैं, जिनके बारे में मैक्सिमम आपको मियां आमिर जमील बता चुके हैं। और आपको बताएं कि अब सूरत हाल ये है कि देखना होगा कि तहरीक इंसाफ जब जलसा करेगी तो फिर क्या इन शराइत पर अमल दरामद होता है या नहीं।